योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः एतस्य श्रावणमासस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथ चरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि पूज्य चरणाः भवन्तः सर्वेपि महानुभावाः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसादेन विभोर्वात्सल्येन परम पावनेस्मिन् श्रावण मासे कृष्णपक्षे भगवतः कृष्णस्य प्रादुर्भावात् प्राक् सप्तम्यां शीतला सप्तम्यां भानुवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य पंचविंशतितमे दिनांके चतुर्विंशति उत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवतः वेदव्यासस्य वाणीं गातुं श्रोतुं च परमात्मनायम् अवसरः प्रदत्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा पूज्यान् गुरून् नत्वा अस्माभिः साक्षात् कूर्मपुराणस्य एकविंशतितमे अध्याये प्रवेशः क्रियते। आदौ अस्माभिः पूज्यानां त्रयाणां गुरूणां व्याख्यानं श्रुतं। क्रमेण अस्माभिः कूर्मपुराणस्य प्रस्तावनापूर्वकम् अत्र प्रतिपादितानां विषयाणां विद्याव्यासंगः विहितः। इसी उपक्रम में आज हम 21वें अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक की यात्रा करने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। पूर्व वक्ता के रूप में पूज्यपाद गुरुदेव को, आदरणीय पूज्यपाद श्री भोगायता गुरु जी को और आदरणीय पूज्य श्री गौतम भाई शास्त्री जी को नतमस्तक प्रणाम करके हम ही इन्हीं महापुरुषों के मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान शंकर के, भगवान सदाशिव के, भगवान सोमनाथ के गुणानुवाद गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उससे पहले भगवान के कूर्म महाराज को नतमस्तक प्रणाम करके शिव तक पहुंचने का एक नम्र प्रयास हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि भगवान शिव के पास हम कूर्म बनकर ही रहे ताकि उनके देवालय में हमारा स्थान तो रहे। हालांकि कूर्म भी एक जीव है, हम भी एक जीव है, तो इसी तरह से ये जीव शिव का बनकर रहे, ऐसी भावना के साथ ये हरिहर को केंद्र में रखकर पूरा पुराण रचा गया हो, या तो इसमें यही फलश्रुति मिलती हो कि कहीं हरि के गुणानुवाद हैं, कहीं हर के गुणानुवाद हैं।
कूर्म पुराण का जितना भी स्वाध्याय हुआ है, जितना भी विहंगावलोकन हुआ है, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। और इसमें भी बहुत समय से मेरे हृदय में एक भ्रांति चल रही थी, मेरे हृदय में एक संशय चल रहा था कि भगवान राम ने जिस तरह से भगवान शिव की आराधना करते हुए रामेश्वर की स्थापना की, लेकिन इसी तरह से भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में कहीं भगवान शिव के गुणानुवाद गाए हो, भगवान शिव की आराधना की हो, ऐसा कोई प्रसंग आज तक सुनने को नहीं मिला है। हालांकि हमारा श्रवण इतना परिपक्व नहीं है, इतना अधिक हमने श्रवण भी नहीं किया है, लेकिन अभी तक जितना भी इस मार्ग में श्रवण किया था, उस श्रवण के आधार पर हम ये कह रहे थे कि सोच रहे थे कि विचार रहे थे कि भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में शिव की आराधना उपासना की हो, या तो शिव उपासना के लिए कोई उपदेश दिया हो। ऐसा कोई प्रसंग भगवान राम के रामेश्वर जैसा ही कोई सुविस्तृत प्रसंग हमें आज तक सुनने को नहीं मिला था। हालांकि इन 10 अध्यायों में हमें ये ज्ञान हुआ कि भगवान कृष्ण ने भी बहुत अद्भुत रूप से भगवान शिव की आराधना की है। तो इस अवसर में हमने पूर्व के रविवार में पूज्यपाद गौतम भाई शास्त्री जी से 20वें अध्याय की कथा सुनी थी, कूर्म पुराण के पूर्व विभाग से। अब हम जा रहे हैं 21वें अध्याय में, जहां चंद्रवंश के राजाओं का वृत्तांत है। 20वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यइमं शृणुयान्नित्य मिक्ष्वाकोर वंशमुत्तमं सर्व पाप विनिर्मुक्तो स्वर्गलोके महीयते। जब हम पुराण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है स्वर्ग प्राप्त करना बहुत क्षुल्लक बाबत है, बहुत सामान्य बाबत है, केवल आप इतना करेंगे स्वर्ग मिल जाएगा। शास्त्र का स्पर्श न होता, और जिनको शास्त्र का स्पर्श नहीं है उनको किसी के मृत्यु के बाद उनके चित्र में आगे स्वर्गस्थ इतना लिखना हो तो भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। और हम पुराण पढ़ते पढ़ते स्वर्ग तो हमारे लिए ये हस्तामलकवत ऐसा लगता है कि ये तो हस्तामलकवत है, स्वर्ग में जाना कौन सी बड़ी बात है। पुराण का कोई भी चरित्र पढ़ लो और उसकी सामान्य से सामान्य फलश्रुति स्वर्ग बाबत, स्वर्ग की प्राप्ति बताई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अत्यंत सामान्य रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो हमें स्वर्ग का लक्ष्य नहीं रखना है, उससे कुछ बड़ा लक्ष्य रखना है। ऐसा तो इक्ष्वाकु वंश की कथा पूज्यपाद शास्त्री जी के मुख से हमने सुनी थी। यहाँ कहते हैं कि वो कथा, जो इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनता है वो हर एक पाप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाता है। तो जहां जहां स्वर्ग प्रवेश की बात आती है वहां वहां पहले हर एक प्रकार के पाप से मुक्त होने की बात पहले आती है। पाप से मुक्त होते हैं तो स्वर्ग में प्रवेश होता है। पुण्य के कारण हमें स्वर्ग में प्रवेश होता है, क्योंकि स्वर्ग से भ्रष्ट होने के लिए भी वहां भगवत गीता में भगवान ने कहा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो जिस तरह से यहाँ पृथ्वी लोक पर हमें पुराण का अध्ययन करते करते पता चलता है कि आप पाप मुक्त हो जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन स्वर्ग में जाके हम कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि जब आप पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो पृथ्वी पर आप फेंक दिए जाओगे, क्योंकि भगवत गीता का सिद्धांत है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आप मृत्यु लोक को चले जाएंगे, और मृत्यु लोक ये कहता है कि आपके सब पाप क्षीण हो जाएंगे तो आप सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनने की फलश्रुति यह है कि आपको स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है। अब यहाँ से आगे चंद्रवंश के राजा का वृत्तांत आता है। यदुवंश वर्णन में कार्तवीर्य अर्जुन की 5 पुत्रों के आख्यान की कथा, परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा और विदेह दानव का पराक्रम, जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध और विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। तो ये कूर्म पुराण है, इसमें भगवान शिव के गुण ज्यादा गाए गए हैं, ऐसा पूज्य गौतम भाई शास्त्री जी ने भी कहा था, हमारा भी स्वाध्याय कह रहा है। इसलिए ये बात बड़ी बन जाती है कि भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, शिव के प्रसंग में विष्णु के दर्शन हो गए। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव, इस सिद्धांत के आधार पर हम देखेंगे तो भगवान शंकर की आराधना करने का फल क्या मिलेगा।
तो भगवान शिव की आराधना करने का फल मिलेगा, भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे, और भगवान नारायण के दर्शन का फल मिलेगा, भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। इतने वो दोनों अभिन्न हैं। तो यहाँ कहते हैं रोमहर्षण उवाच, रोमहर्षण कहते हैं। वो रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा, वो पहले ही व्याख्यान में पूज्यपाद गुरुदेव ने बहुत अद्भुत ये प्रसंग कूर्म पुराण के आधार पर ही रखा था कि जिनको सुनते सुनते हमें रोमहर्ष हो जाए, और जिनको सुनते सुनते शौनक आदि सबको रोमहर्ष होता था। केवल उनको रोमहर्ष होता था ऐसा नहीं, रोमहर्ष के गुरुजी वेद व्यास जी है, और वेद व्यास जी भी अपने शिष्य को सुनते सुनते रोमहर्षित हो जाते थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है। ध्वन्यर्थ यहाँ है कि शिष्य को सुनते सुनते गुरु को रोमहर्ष होने लगे, तो समझना है कि ये वास्तव में पुराण की परंपरा है। ये वास्तव में परंपरा, अच्छे तज्ञ विद्वानों को सुनते सुनते तो हमें रोमहर्ष का कभी कभी अनुभव होता है, लेकिन शिष्य को सुनकर जब गुरु को रोमहर्ष हो, तो समझ लेना चाहिए कि हम ये व्यास परंपरा से ही जुड़े हुए पुराण के श्रोता है। तो यहाँ भी रोमहर्षण जी प्रारंभ करते हैं इस अध्याय का, और कहते हैं ऐलह पुरुरवाश्चाथ राजा राज्यम पालयत तस्य पुत्रा बभूवुर्हि षडींद्र सम तेजसः। एक उपमा सर्वसामान्य रूप से दी गई है। जिस राजा के घर पुत्र की प्राप्ति हुई, वो सारे के सारे पुत्र कैसे थे, तो वो कहते हैं इंद्र के समान पराक्रमशाली थे। तो राजाओं के पुत्रों का पराक्रम इंद्र जैसा था। ऐसी एक उपमा इस स्वाध्याय में बार बार पढ़ने को मिली है। तो यहाँ भी कहते हैं इला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का पालन कर रहा था। इंद्र के समान तेजस्वी 6 पुत्र हुए, आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु और श्रुतायु। ये 6 पुत्र हुए जो उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। तो पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान भी बहुत सारे पुराणों में प्रतिपादित किया गया है। उनमें से ही ये एक कूर्म पुराण भी ऐसा है कि जिसमें हमें ये आख्यान देखने को मिलता है। तो इस पुराण की गाथा हम यहाँ जो सुन रहे हैं, तो इसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि पुरुरवा और उर्वशी यहाँ भी है। और कहते हैं, ये रोमहर्षण कहते हैं कि हमने कहीं सुना है। हम वो श्री पूज्य रजनीश जी के कभी कभी व्याख्यान सुनते हैं, तो उसमें वो भी बोलते हैं कभी, ये मैंने कहीं सुना है, ये सुना है, ये मैं सुना हुआ कह रहा हूं। तो हमें प्रश्न होता है कि ये महापुरुष कहाँ किसको सुनते होंगे। यहाँ भी रोमहर्षण कह रहे हैं कि मैंने कभी सुना है। क्या सुना है कि आयु के स्वरभानु कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए, जिसमें नहुष सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र था, धर्मज्ञ था और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, ययाति, संयाति, आयाति और 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान तेजस्वी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5 पुत्रों में हमने पढ़ा है, भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में विशेष रूप से ये आता है, 18वें अध्याय से ययाति चरित्र। तो नहुष के जितने भी पुत्र हैं, उन पुत्रों की कथा कहीं अधिक विस्तृत मात्रा में नहीं देखने को सुनने को मिलती है, लेकिन ययाति चरित्र सब जगह पर आता है। हालांकि ययाति चरित्र के मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ययाति चरित्र मूल तो ऋग्वेद में भी है, तो वहां से ये चरित्र चला आया है। हालांकि वेदों का ही विस्तार पुराण है, लेकिन ये ययाति जो था, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी के रूप में ये ययाति प्राप्त करता है। 2 पत्नी थी उसकी, ये भी भागवत से संबद्ध कथा है, हम सब ने बहुत बार सुनी होगी। उसमें भी जो महायशस्वी राजा ययाति पत्नी सहित वन चले जाते हैं, और यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्रजित, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्रजित सबसे बड़ा था। सहस्रजित ये पुत्र का नाम है जो सबसे बड़ा था। उसी वंश में आगे जाते हैं तो वहां कृतवीर्य का पुत्र आता है अर्जुन, और यही अर्जुन हमें सहस्रार्जुन के रूप में प्राप्त होता है। सहस्त्र बाहुर द्युतिमान धनुर्वेद विदाम वरह तस्य रामो भवन मृत्युर जामदग्न्यो जनार्दन। तो इस सहस्रार्जुन का, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन का, सहस्रार्जुन का 1000 बाहु वाला द्युतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ
जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम से इनका वध हुआ और ये मृत्यु को प्राप्त करता है। ये भी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में हम भागवत की कथा अधिक बार सुनते हैं तो उसका अनुसंधान और अन्वय वहां तुरंत हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि दो बात बता दी कि सहस्रार्जुन का वध राम के द्वारा हुआ, लेकिन इस राम की भी यहाँ स्पष्टता कर दी है कि कौन वो राम है। तो कहते हैं जामदग्नि, जो जमदग्नि का पुत्र राम माने परशुराम है, और वो राम ही जनार्दन अर्थात भगवान नारायण का एक अवतार है, जिसको हम पुराण की परंपरा में आवेशावतार कहते हैं। वो भगवान का आवेशावतार है। वो सहस्त्रबाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बलि, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। बाकी जो पुत्र हुए उसमें हुए एक शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। पहले से ये बात चली आती है, एक राजा के वंश में बहुत सारे पुत्र होते हैं, तो उसमें से कतिपय पुत्र जो है वो विष्णु के भक्त होते हैं और कतिपय शिव के भक्त होते हैं। तो उस समय में भी वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा थी। कहने का तात्पर्य यह है। तो वो रुद्र के भक्त थे, वे सभी भगवान शंकर की पूजा करते थे, धर्मपरायण थे, बुद्धिमान थे। उसमें एक जयध्वज हुआ। वो जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु की देवता की शरण में गया। जयध्वजस्तु मतिमान देवम नारायणम हरि जगाम शरणम विष्णुम देवतम धर्म तत्पर। तो उसके सभी भाइयों ने कहा कि हमारे कुल में, हमारे वंश में तो पहले से ही भगवान शिव की आराधना करने का पूरा उपक्रम चला आ रहा है। आप क्यों भगवान विष्णु की सेवा में जा रहे हो? जयध्वज कहता है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, और किसी को राजा बनना हो तो भगवान विष्णु की आराधना करनी हो, क्योंकि राजा में भगवान विष्णु के सभी गुण धर्म होने आवश्यक हैं। इसलिए मैं राजा होने की बुभूषा रखता हूँ, मेरी राजा बनने की इच्छा है। तो कहते हैं विष्णु रंशेन संभूता राजानो यन महीतले। इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हुए हैं वो सभी राजा भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं। तो इस आधार पर मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, क्योंकि मुझे भी राजा बनना है। कहते हैं यहाँ सत्वात्मा भगवान विष्णु संस्थापयति सर्वदा सृजेत ब्रह्मा रजो मूर्ति संहरे तामसो हरः। जयध्वज कहता है भगवान नारायण जो है वो सात्विक मूर्ति है, और ब्रह्मा जो है वो रजो मूर्ति है जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और भगवान रुद्र जो है वो तमोगुण की मूर्ति है जो सृष्टि का संहार करते हैं। तो इसी तरह से मुझे तो भगवान विष्णु की ही आराधना करनी है, क्योंकि मैं केशव का भक्त होना चाहता हूँ। तो यहाँ केशव का भक्त क्यों है? केशव शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी एक यहाँ छोटी सी व्युत्पत्ति दी है। केशव केशी मर्दन। केशी नाम के राक्षस को मारने के बाद भगवान का नाम हुआ केशव। हमने वो सुभाषित सुना था, केशवम पतितम दृष्ट्वा हर्ष निर्भर कौरवाः रुदन्ति कौर पांडवा सर्वे हाहा केशव केशव। रुदन्ति कौरवा सर्वे हाहा केशव केशव। तो यहाँ भी केशवपुरी, केशोद बहुत वेरावल से नजदीक है, उसका नाम केशवपुरी है। तो केशी नाम के राक्षस को वहीं पर परम गति दी थी परमात्मा ने, इसलिए उनका नाम हुआ केशव, और उसके बाद उस गांव का नाम हुआ केशोद। तो ऐसा कुछ हमने यहाँ की परंपरा से सुना है। तो मेरे लिए तो भगवान विष्णु ही आराधनीय है। मैं भगवान विष्णु की ही तपश्चर्या करूंगा, क्योंकि मैं राज्य का अभिलाषी हूँ, मुझे राज्य चाहिए। प्रोचुः संहार क्रुद्ध रुद्र पूजनीयो मुमुक्षुभिः। भगवान रुद्र तो कैसे हैं? कहते हैं संहार कृत, सबका संहार करते हैं और संहार करने वाले देव हैं। लेकिन साथ में कहा कि वो मुमुक्षुओं को मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो भगवान शंकर जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाले देव हैं। यह भी यहाँ बहुत विस्तृत रूप से चर्चा चलती है। तो कहते हैं मुझे तपश्चर्या करनी है भगवान नारायण की, और मैं राजा बनना चाहता हूँ। यासा घोर तमामूर्ति रस्य तेजो मयि परा संहरेद विद्यया सर्वम संसारम शूल भृतया। भगवान शंकर के लिए यहाँ एक नाम दिया है शूलभृत। शूलम धरति शूलम बिभर्ति इति शूलभृत। त्रिशूलम धारयति त्रिशूलम बिभर्ति इति कृत्वा भगवतः
शंकरस्य एकम नाम वर्तते शूलभृत। तो ये तो जो है वो शक्ति के रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं, संसार का संहार करते हैं। तो ऐसी संहार करने वाली मुझे कोई आराधना उपासना नहीं करनी है, ऐसा जब कहता है जयध्वज, तो कहते हैं कि अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है, मैं तो उनकी आराधना करूंगा। तथा च वैष्णवी शक्ति नृपाणाम देवता सदा, सभी देवताओं के लिए, सभी राजाओं के लिए यदि कोई एक देवत्व प्राप्त कर चुका है तो वो भगवान नारायण है। इसलिए कहते हैं आराधनम परो धर्मो मुरारे रमितौ जसः। मैं तो मुरारी की, मूर नाम के दैत्य को मारने के बाद भगवान का एक नाम हुआ मुरारी, तो मैं तो उनका ही आराधन करना अपना धर्म मानता हूँ। ऐसा जब कहते हैं जयध्वज, तो कहते हैं कि सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्तर्षियों के आश्रम में जाते हैं, सप्तर्षि के पास जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्यों जाते हैं? तो इसलिए जाते हैं कि भाई हमारे कुल में तो भगवान शिव की आराधना करने की परंपरा चल रही है, ये भगवान विष्णु की आराधना करने को कह रहे हैं, तो ऋषि जी आप ही हमें कुछ समाधान दीजिए। ऐसा सोचते हुए सभी लोग जाते हैं ऋषियों के आश्रम में। एवं विवादे वितते शूरसेनो ब्रवीद्वचः प्रमाणम ऋषयो यत्र ब्रूयुस्ते यत् तथैव तत्। अब ऋषि मुनियों को जाके हम पूछेंगे और ऋषि मुनि जो कहेंगे उसी बात को हम प्रमाण मानेंगे। ऐसा मानते ही सब वहां गए और वहां ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छा संवाद दिया है। क्या संवाद दिया है? सोचिए, हमारी धर्म की परंपरा में धर्म का आचरण करने के लिए भी कोई आग्रह नहीं माना है। हठाग्रह दुराग्रह की तो बात ही दूर है, आग्रह भी नहीं किया गया है कि भाई आपको इसी देवता की उपासना करनी है। इसीलिए यहाँ एक अद्भुत वाक्य दिया है, या यस्याभिमता पुंसः सा ही तस्यैव देवता। जिस व्यक्ति को अपने हृदय में जिस भगवान का भजन पूजन ध्यान साधना आराधना करने का मन करे, उसको उसकी आराधना करनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने कह दिया कि शास्त्र में कोई बंधन नहीं, क्योंकि सभी बंधन से मुक्त करने के लिए तो शास्त्र है। शास्त्र में इसी भगवान का पूजन करना चाहिए ऐसा बंधन दिया होता, तो उस शास्त्र को शास्त्र न कहते हुए उसको बंधन कहते। ये बंधन नहीं है, बंधन से मुक्ति दिलाने वाले सदग्रंथ हैं। तो ऐसे सदग्रंथों में ऋषि मुनियों का ये वचन बहुत अद्भुत है। और बाद में जिस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है, विविध देवताओं की उपासना विविध कामनाओं के अनुसार करते हैं। उसी तरह से यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं, आए हुए सभी राजपुत्रों को कहते हैं। किसको कहते हैं? शूरसेन आदि सभी लोगों को कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि जिसको जिसमें श्रद्धा हो, जिसकी जिसमें आस्था हो, उसको उसका भजन करना चाहिए। और बाद में पूरी सूची भी देते हैं कि आप तो केवल ये दो देवताओं के नाम लेकर ही आए हैं कि भाई ये विष्णु भक्त है और ये शिव भक्त है। तो ऋषि मुनि उन सबको और भी देवताओं के नाम देते हुए कहते हैं कि और भी ये सारे देवता है और इनकी भी इसी कामना के अनुसार हम आराधना कर सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ सूची दी गई है। नृपाणाम दैवतम विष्णु तथैव च पुरंदरा। किसी को राजा बनना हो तो उसके लिए दो लोगों की आराधना करने का यहाँ उल्लेख किया है, एक भगवान नारायण का और दूसरा कहा है इंद्र का। विप्राणाम अग्निरादित्यो ब्रह्मा चैव पिनाकधृक्। ये वाक्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बात क्या कहना चाहती है? जो ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं उनको यदि आराधना करनी हो, उपासना करनी हो तो किसकी करनी चाहिए? तो कहते हैं विप्राणाम अग्नि ही, उन्हें अग्नि की आराधना करनी है। और आगे कहा है आदित्य, सूर्य की उपासना करनी है, ब्रह्मा की उपासना करनी है और अंत में कहा पिनाक ध्रुक, यानी भगवान शंकर की आराधना उपासना करनी है। स्मृति का भी एक वचन है, हम जानते हैं, अग्नि ही द्विजाति नाम गुरु। अग्नि ही द्विजाति नाम गुरु। अग्नि जो है हम ब्राह्मणों के लिए सबसे पहला गुरु है, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से हुई है और ब्राह्मण की भी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। तो ऐसे यहाँ कहा है
कि ब्राह्मणों के लिए इन 4 लोगों की आराधना करनी चाहिए। हालाँकि आगे ये भी बंधन नहीं दिया है कि 4 की ही करनी चाहिए। लेकिन पहले ये कहा है कि आप स्कूल में उत्पन्न हुए हैं, तो पहले तो आपको ये आना, जैसे वो हमारी वेद पढ़ने की परंपरा में कहते हैं ना कि आपका उपनयन संस्कार हुआ है, तो पहले आपको अपने गोत्र का वेद पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी वेद आप नहीं पढ़ सकते हैं। पहले अपने गोत्र का वेद पढ़ो। दूसरा वेद पढ़ना हो, तो पहले गोत्र का वेद पढ़ने के बाद वो पढ़ो। तो उसी तरह से यहाँ कहा है कि आप जिस कुल में, जिस वंश में, जिस परंपरा में आपका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से तो पहले आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। बाद में आपको अन्य देवता की उपासना के लिए भी यहाँ सूची दी है। विप्राणाम अग्निरादित्य ब्रह्मा चैव पिनाकदृक्। कहते हैं देवानाम देवतम विष्णु दानवानाम त्रिशूल भृत। दानवों को जब उपासना करनी होती है तो वो भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उसी तरह से गंधर्व की, सोम की, यक्ष की, विद्याधर की, वाग्देवी सरस्वती की, साध्य की, भगवान रवि की, शंकर की, रुद्र की, किन्नर की, पार्वती की, पूरी देवताओं की यहाँ सूची दी है कि इन सब की आप आराधना कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहते हैं कि गृहस्थानाम च सर्वेस्यु। यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं तो आप सभी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। अर्थात गृहस्थ धर्म में रहने वाले को ये देवता बड़े हैं, ये देवता छोटे हैं, ऐसी कभी किसी के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपको सबको साथ में लेकर चलना है। उसी तरह से पूरी देव सृष्टि को साथ में रखकर ही आपको भगवद आराधना उपासना करनी है। ऐसा यहाँ कहते हैं। ये सब ऋषि मुनि कहते हैं, ये ऋषि के वचन हैं, और हम ऋषि के वचन में तो विश्वास करते हैं। तो कहते हैं गृहस्थानाम च सर्वेस्युर ब्रह्मा वे ब्रह्मचारिणाम। जो ब्रह्मचारी है उनको ब्रह्मा की आराधना उपासना करनी चाहिए। उसी तरह से तस्मात् जयध्वजो नूनम विष्णुवाराधनम अर्हति। और अंत में ऋषि मुनियों ने उसे शूरसेन को कह दिया कि ये जयध्वज, ये जो जयध्वज है ना, ये जयध्वज जो विष्णु की आराधना करना चाहता है ना, आप उसको विष्णु की आराधना करने दीजिए। तो ऋषि मुनियों के पास मत लेने गए थे, ऋषि मुनियों ने अपना स्पष्ट मत दे दिया। लेकिन स्पष्ट मत देने से पहले आगे सारे मत रख दिए उन्होंने कि ऐसा ऐसा भी है। यदि आपको अभी भी कुछ परिवर्तन करना हो, सोचना हो, तो सोच के आप अपनी आराधना का एक प्रशस्त मार्ग बना सकते हैं, चल सकते हैं उस पर। तो कहते हैं कि तस्मात् जयध्वजो नूनम विष्णुआराधनम अर्हति। तो जयध्वज को विष्णु की आराधना करने का मन कर रहा है, तो उसे विष्णु की आराधना करने दो। उसमें क्या हर्ज है, क्या आपत्ति है, क्या कष्ट है, ऐसा कहते हैं। उसी तरह से ऐसा ऋषि मुनियों का वचन सुनकर तान प्रणम्यात ते जगमुहु पुरीम परम शोभना। ऐसी स्पष्ट बात सुनकर हमें पुराण की एक बात अच्छी लगती है कि जब कोई ऋषि मुनि से पूछने जाते हैं, तो वो ऋषि मुनि अपने विविध मत तो देते हैं, लेकिन अपना एक स्पष्ट मत अंत में दे देते हैं। हालांकि भगवत गीता में अर्जुन को आपत्ति होती है, तीसरे अध्याय में प्रारंभ में ही वो भगवान से कह देता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम्। आप मुझे बहुत घुमा फिरा के बात मत करो, मेरा श्रेय किसमें है वो केवल मुझे बात बता दो। मुझे नहीं पता चल रहा है कि कर्म मार्ग क्या है, मुझे नहीं पता चल रहा है ज्ञान मार्ग क्या है, मेरा कल्याण कहाँ है, वो केवल आप एक बार मुझे कह दीजिए, मैं उस मार्ग पर चलता रहूंगा। हालांकि यहाँ ऋषि मुनि कह देते हैं, स्पष्ट अपना मत दे देते हैं। और मजे की बात यह है कि जो पूछने आए हैं ना, वो भी बहुत आदर से, सद्भाव से उस मत को स्वीकार लेते हैं, और अंत में ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए अपनी नगरी को चले जाते हैं। आज के समय में ये नहीं होता है। जब हम किसी को पूछने जाते हैं, वो स्पष्ट रूप में अपना अभिप्राय दे देता है, लेकिन फिर भी विवाद तो खड़ा ही रहता है। बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा होता है। हम सब समाज में रहते हैं, हमारा सबका कोई ऐसा अनुभव रहा होगा। लेकिन पालयान चक्रीरे पृथ्वी जित्वा सर्व रिपुन गणे। इस जयध्वज ने उस पृथ्वी को पूरी तरह से जीत लिया, और राजा के रूप में वो वहां शासन करने लगे। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति सेना, पर्वतशिला, तलवार, मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। आगे की ये बात आती है, जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय, लोकादि, ग्रसिष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष, श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। अब यह वैष्णव बन गया है पूरी रूप से जयध्वज। हालांकि
शैव वंश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन विष्णु की आराधना कर रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में सबका अपना स्वातंत्र्य है। जयध्वज ने जगत योनि नारायण का ध्यान करके चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उस चक्र को चलाया, और दानवों पर वो चक्र चलाते हुए विजय को प्राप्त करता है। और विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर कार्तवीर्य पुत्र को देखने के लिए आते हैं कि मुझे जयध्वज को देखना है। ऐसा कैसा पराक्रम है उसके पास, ऐसी कैसी भगवान नारायण की भक्ति है कि जो भगवान नारायण स्वयं उसको अपना सुदर्शन चक्र दे रहे हैं। तो स्वयं विश्वामित्र आते हैं। तो यहाँ एक बात ये भी समझने जैसी है कि यदि किसी की भक्ति के मार्ग में कोई उन्नति सुनने को मिले, यश कीर्ति सुनने को मिले, या तो कोई अच्छा पराक्रम सुनने को मिले, तो उसके पास जाके उसको बधाई देनी चाहिए। ये इतने बड़े गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र ऋषि वो जयध्वज राजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपके पराक्रम के बारे में सुना, आपकी विष्णु भक्ति के बारे में सुना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज के समय में ऐसा कोई बड़ा जाए, या तो पहले तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें गुरुत्व होगा। मैं थोड़ी ना जाऊं उस छोटे आदमी को शुभकामना देने के लिए, लेकिन यहाँ ये विश्वामित्र जाते हैं। ये पुराण की बहुत अच्छी बात है कि वो गुणों का आदर करते हैं। भागवत महापुराण में आता है ना, गुणाधिकान मुदम लिप्स्येद अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्येत नतापेर अभिभूयते। तो उसी तरह से यहाँ जयध्वज के गुणों को सुनकर विश्वामित्र जी वहां पहुंच जाते हैं कि मुझे सुनने को आया है कि आपने भगवान नारायण की कृपा प्राप्त की है और उनके चक्र से दानवेश्वर विदेह को मार गिराया है। तो विश्वामित्र कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यस्मिन् सर्वमिदं जगत् स विष्णु सर्वभूतात्मा तमाश्रित्य विमुच्यते। बाद में विश्वामित्र जो है वो जयध्वज से वार्तालाप करते हैं, और तो वार्तालाप करते करते कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगस्त्य ने भी उन लोगों का यज्ञ कराया। जयध्वज के वहां बाद में भगवान विष्णु के स्वरूप को जानने के लिए ये जयध्वज विश्वामित्र से पूछते हैं कि मुझे भगवान विष्णु का वास्तविक स्वरूप जानना है। तो विश्वामित्र जी वो भगवान नारायण का स्वरूप भी विशिष्ट रूप से बताते हैं और कहते हैं कि मैं एक बड़ा विष्णु याग करना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वो विष्णु याग के लिए तो आपके पास वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, अगस्त्य ये सब आएंगे और यज्ञ कराएंगे। ये भी एक बात अच्छी है कि स्वयं विश्वामित्र ऋषि होते हुए भी जो विश्वामित्र भगवान विष्णु के गुणानुवाद और स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, वो जयध्वज जब विष्णु याग करने की बात करता है तो विश्वामित्र कहते हैं उसके लिए आपको वशिष्ठ, अत्रि और गौतम के पास जाना पड़ेगा। आज के समय में कोई हमारे पास आएगा तो हम कह देंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सही जगह पर आए हो, हम आपको करवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पुराणों के बहुत सारे गुण धर्म हमें सीखने को मिलते हैं इस स्वाध्याय से। तो जिस ऋषि के पास जो वैशिष्ट्य है, हालांकि उनको राजा के पास जाकर यज्ञ करवाना और उन यज्ञ के माध्यम से कोई बड़ी दक्षिणा लेनी, ऐसा कोई प्रलोभन था नहीं। केवल कल्याण, विश्व कल्याण का भाव था। जो पूछने आया है, जो शरण में आया है, उसी के कल्याण को और हित को ध्यान में रखकर ही ये इन सारी बातों को वो प्रकट करते थे। ऐसी बात यहाँ बताई गई है। जयध्वज के वंश में राजा दुर्जय का एक आख्यान आता है, जो पुराण में एक विशिष्ट आख्यान है। महामुनि कण्व के द्वारा दुर्जय वाराणसी में जाता है। विश्वेश्वर लिंग का, विश्वेश्वर में भगवान सोमनाथ के पास, भगवान सदाशिव के पास, भगवान विश्वनाथ के पास जाते हैं और उनका महात्म्य बताते हैं। दुर्जय का वाराणसी जाकर पाप मुक्त हो जाना और सहस्रजीत वंश का वर्णन। तो जयध्वज का पुत्र था तालजंग, जो प्रसिद्ध था। उसमें आगे जाके वीतिहोत्र नामक महान बलवान राजा हुआ, उसका मधु नामक पुत्र हुआ, और उसी वंश में आगे जाते हुए एक पुत्र हुआ दुर्जय, जिसको जीतना बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, ऐसा वो पराक्रमशाली था, इसलिए उसका नाम पड़ा दुर्जय। वो कालिंदी नदी के किनारे बैठी हुई उर्वशी को देखता है। हालांकि वो विवाहित है, लेकिन उर्वशी को देखता है। ये भी एक पुराण की अद्भुत परंपरा है कि उर्वशी को देखता है। उर्वशी तो अप्सरा है, और उर्वशी भी उसे देखकर मोहित हो जाती है। उसे भी लगता है कि ये दुर्जय नहीं है, ये कोई दूसरा कामदेव ही है, ऐसा लगता है। और कहता है
क्या कहते हैं कि आप दूसरे कामदेव के समान कोई राजा हो ऐसा मुझे पता चल रहा है। तो बहुत समय बीत जाने के बाद वो उर्वशी और दुर्जय वो दोनों साथ में विहार करते हैं, क्योंकि दुर्जय जो है वो अपनी इच्छा प्रकट करता है, हालांकि मैं विवाहित हूँ, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा काल व्यतीत करना चाहता हूँ। तो उर्वशी हाँ कह देती है और बहुत चिरकाल तक वो उसके साथ रमण करता है। और उपभोग से, रमण से जब उसे संतुष्टि नहीं हुई, तब पुनः 1 वर्ष यहाँ रुक जाने के लिए वो दुर्जय जो है वो उर्वशी को प्रार्थना करता है। उर्वशी तो यहाँ पृथ्वीलोक पर रहने वाली कोई अप्सरा है नहीं, जाने का समय हो जाता है, लेकिन दुर्जय कहता है, क्या कहता है कि बहुत समय तक मैंने आपके साथ रमण किया, प्रसन्नता से समय व्यतीत किया, लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं है। मुझे एक समय के लिए और भी अ, तू यहाँ रह जाती है तो अच्छा है। तो वो अपने हृदय के भाव व्यक्त करता है दुर्जय, और वो अ, उर्वशी जो है वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और रह जाती है, और फिर से बहुत लंबे समय तक वो दोनों विहार करते हैं। उसी में आगे जाके जब समय समाप्त होता है, तो अपनी पतिव्रता पत्नी को प्राप्त करता है ये दुर्जय। 1 वर्ष का समय पूर्ण हो गया और वो थोड़ा म्लान मुख होकर के वो पुनः अपने राज्य में लौट आता है। वहाँ उसे अपनी पत्नी को जब देखता है तो उसका मुख अत्यंत म्लान है। पत्नी पूछती है कि क्या हुआ है? हालाँकि पत्नी भी बहुत ज्ञानी थी, लेकिन पूछ रही है पत्नी, क्यों आपका मुख इतना म्लान है? तो वहाँ ये दुर्जय जो वास्तव में सत्य बताना चाहिए, वो नहीं कहता है, लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत ज्ञानी थी। तो वो ज्ञान की दृष्टि से अपने पति के हृदय के मनोभावों को ठीक से समझ लेती है। और राजा को ऐसा लगता था कि मैं पूरी बात बताऊँगा तो मेरे राष्ट्र का नाश हो जाएगा। तो थोड़ा भयभीत था। इस कारण वो पूरा वृत्तांत नहीं बताता है। लेकिन अ, तब वह द्युतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकलकर पवित्र कण्व ऋषि के आश्रम में जाता है। कण्व ऋषि के आश्रम में जाता है ये राजा दुर्जय, हिमालय पर्वत की ओर गया। तो उसमें दर्शन करते-करते कण्व के मुख से प्रायश्चित की बात सुनता है। हालाँकि ये दुर्जय कण्व ऋषि को पूरा अपना वृत्तांत बताता है कि मैंने इस तरह से उर्वशी के साथ इतना समय व्यतीत किया है, मेरी एक पत्नी भी है, वो पतिव्रता है। वो सब व्यक्त करता है, स्वीकृत करता है। तो कण्व ऋषि कहते हैं कि आप आत्मशुद्धि के उद्देश्य से मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं, सही बात है आपकी, लेकिन इसके लिए आपको जाना होगा भगवान शंकर के सानिध्य में। ऐसा कहते हुए वहाँ जब जाते हैं, दर्शन करते हैं, कण्व मुनि से प्रायश्चित की कल्याणकारी की विधि सुनकर प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि के उद्देश्य से महाबलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर जाता है। तो राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठ उत्तम एक गंधर्व को देखा, और उसके कंठ में एक अद्भुत माला थी। वो माला इस दुर्जय को प्राप्त होती है। तो इतनी दुर्लभ माला मिलती है दुर्जय को, वो माला देखते ही दुर्जय को फिर से एक बार उर्वशी का स्मरण हो जाता है, और वो सोचता है कि मुझे ये माला उर्वशी को देनी है। तो उर्वशी को देने के लिए वो दुर्जय बहुत जगह पर घूमता है। वो राजा हिमालय पर्वत की ओर चलता है, लेकिन उर्वशी का स्मरण करते-करते वो मार्ग में बहुत सारे गंधर्व मिलते हैं, उनके साथ युद्ध करता है, कालिंदी नदी के किनारे जाता है, वहाँ बहुत सारी अप्सराएँ मिलती है, लेकिन उसमें वो उर्वशी नहीं होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता है, हेमकूट पर्वत पर चलता चला जाता है, पर्वतों के शिखरों पर जाता है, महामेरु पर्वत पर जाता है, मानस नामक सरोवर पर पहुँचता है। तब जाके मानसरोवर के किनारे पर विचरण करती हुई उर्वशी पुनः एक बार उसको दिखाई देती है, और ये माला वो उर्वशी को देता है और कहता है कि ये माला इतनी अद्भुत है कि जैसी ही ये माला मुझे प्राप्त हुई, आपको देने का मन कर रहा था, इसलिए मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो उर्वशी पूछती है कि आपने बाकी के समय में जो हम बिछड़े हुए थे, उस समय में आपने क्या किया? क्या कर रहे थे? तो उसने पत्नी के साथ जो वार्तालाप हुआ था वो भी कहा, कण्व ऋषि के आश्रम में गए और पूरा वृत्तांत सुनाया, ये भी उर्वशी को कहा। हालाँकि कितना अंतःकरण शुद्ध था, वो दुर्जय सब कुछ स्पष्ट बता देता है। तो उर्वशी कहती, यदि आपने कण्व से सब कुछ कहा है, तो फिर से आप मेरे पास आए हैं और कण्व अपने ज्ञान से ये सारी बातें जान लेंगे, तो अब तो आपको वो श्राप देंगे।
तो कण्व ऋषि आपको श्राप दे देंगे, आपकी प्रिया भी मुझे श्राप दे देगी, तो आप कृपा करके मुझे छोड़ के अब आप चले जाइए। तो ऐसा जब कहा तो उर्वशी को नमस्कार करके वो दुर्जय वहां से निकल गए। राजा ने 12 वर्ष तक कंद-मूल फल का आहार करते हुए, पुनः 12 वर्ष तक केवल वायु का भक्षण करके वो फिर से कण्व ऋषि के आश्रम में गए। और वहां जाने के बाद वो डरते-डरते गए और अप्सरा के साथ जो निवास किया था, जो तपश्चर्या की थी, वो सारी अपनी बात कण्व ऋषि को बता दी। और कण्व ऋषि को कहने लगे कि मैंने ये सब किया है, ऐसा-ऐसा मेरा चरित्र है। तब जाके कण्व ऋषि कहते हैं कि अब आपको दिव्य वाराणसीपुरी में जाना है और वहां जाके आपको भगवान विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करना है, तब जाके आप संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। कण्व ऋषि की बात सुनकर ये दुर्जय जो है वो वाराणसी जाता है और वाराणसी में भगवान शंकर की आराधना करता है। तो कहते हैं फिर उसी वंश में आगे जाके बहुत सारे पुत्र होते हैं। सुप्रतीक नाम का एक पुत्र हुआ है। सहस्त्रजीत का उत्तम वंश आगे चल रहा है। उसमें क्रोष्टु वंश भी आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भी बहुत बड़ी वंशावली दी है। हालांकि पुराणों का एक विषय ही है। इसमें केवल भगवान जिस वंश में उत्पन्न हुए हैं उसी वंश का वर्णन हो ऐसा नहीं है। राजाओं के वंश के वर्णन की कथा, ऋषियों के वंश के वर्णन की कथा जिसमें आती हो उसको भी हम पुराण कहते हैं। ये भी एक पुराण का लक्षण है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो ये पंचलक्षण का ये वंश और वंशानुचरित यहाँ इन 10 अध्यायों में वास्तव में सार्थक होता है। क्रोष्टवंशी राजाओं के वृत्तांत की कथा आती है। सात्वत वंश में अक्रूर की उत्पत्ति की कथा आती है। ये वही अक्रूर है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण को गोकुल लेने के लिए आते हैं, कंस भेजते हैं और जो अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आते हैं उसी अक्रूर जी के उत्पत्ति की कथा यहाँ कूर्म पुराण में दी है। आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी का एक नाम है, जिनके जन्म समय ऐसे ही आकाश में नगाड़े बजने लगे थे, दुंदुभिनाद होने लगा था, वो आनक दुंदुभी का आख्यान भी वही है जो भगवान कृष्ण के पिता है। कंस एवं वसुदेव देवकी की उत्पत्ति की कथा, देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति की कथा, रोहिणी से संकर्षण बलराम की कथा, श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं श्री कृष्ण के वंश की कथा। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तृत रूप में है, लेकिन यहाँ भी यह कथा दी हुई है। तो ये क्रोष्टु का वंश आगे चला। उसी वंश में पृथुश्रवा, उसी वंश में विदर्भ, विदर्भ से क्रथ, कैशिक, रोमपाद, विश्वसह, सुमंतु, चेदी, चैद्यों में ज्योतिष्मान, वपुष्मान, श्रीदेव, बलशाली वीतरथ नाम का पुत्र हुआ जो रुद्र का भक्त था। फिर से हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि विष्णु के भक्त होते हुए भी उस वंश में आगे जाके कोई फिर से रुद्र का भक्त बन जाता है। रुद्र के भक्त के कारण आगे जाके उसी वंश में कोई विष्णु भक्त भी बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ फिर से उसी वंश में वितरथ नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ जो बलशाली था, लेकिन वो रुद्र का भक्त था। उसी में आगे जाके आखेट के लिए वो निकलता है। भयभीत राजा नवरथ के समीप पहुंचता है और कहते हैं सतद्वेगेन महता संप्राप्य मतिमान नृपः ववंदे शिरसा दृष्ट्वा साक्षात देवीं सरस्वतीं। सरस्वती देवी की वंदना भी पुराणों में कहीं कहीं पर ही प्रत्यक्ष रूप में आती है। वो यहाँ वंदना आती है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं कि उसी वंश में एक पुत्र ऐसा हुआ कि जो सरस्वती की आराधना करने वाला था, उसे हम कहते हैं सारस्वत। उसी तरह से तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिर बद्धांजलिरमित्रजित पपात दंडवत धूमौ त्वामहम शरणम गतः। सरस्वती देवी को दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। नमस्यामि महादेवी साक्षात देवीं सरस्वती वाग्देवता मनाद्यंतामीश्वरी ब्रह्मचारिणी। तो यहाँ सरस्वती का एक विशेषण दिया है, ब्रह्मचारिणी। सतत ब्रह्म में ही विचरण करने वाली ये देवी सरस्वती है जिसकी वंदना करता है। आगे जाके प्रसन्न मन वाला नवरथ उन परा देवी को प्रणाम करके इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी में चला जाता है। देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना करता है भक्ति युक्त होकर।
और भगवती की आराधना यजन करता है। उसका दशरथ नामक एक धार्मिक पुत्र था, महातेजस्वी था। उसका पुत्र शकुनी था, करम्ब हुआ। उसी तरह से पूरा वंश चलता है। उसी में आगे जाके निमि और कृकण नाम के दो प्रधान और विख्यात पुत्र हुए। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। वृष्णि के बलवान सुमित्र, अनमित्र और सिनी हुए। इसी वंश में आगे जाके कृष्णि को स्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले दो पुत्र हुए। ये स्वफल्क का पुत्र ही स्वाफल्क ऐसा हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में अक्रूर के लिए एक नाम आता है, स्वाफल्क तनय, स्वफल्क तनयः स्वाफल्क, तद्धित रूप बनता है। तो उसी तरह से स्वफल्क हुआ। स्वफल्क के काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नाम का धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। अक्रूर का देववान पुत्र हुआ, पुण्यात्मा था। देववान का पुत्र हुआ विश्व तथा प्रमाथि नामक दो पुत्र हुए। और यहाँ कहते हैं अकुर्रस्य स्मृतः पुत्रो देववानिति विश्रुतः उपदेवश्च पुण्यात्मा तयोर विश्व प्रमाथिनौ, ऐसा कहते हैं। आगे जाके कहते हैं सगोवर्धन मासाद्य तताप विपुलम तपः। आगे जाके विलोमक नामक पुत्र हुआ। उसका तुम्बुरु नाम का मित्र था। उसका अनु का पुत्र हुआ आनक दुंदुभी। और ये आनक दुंदुभी ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तपश्चर्या की है। ये एक बात यहाँ नहीं समझने जैसी है। ये आनक दुंदुभी जो है वो वसुदेव का एक नाम है। और वसुदेव के घर भगवान कृष्ण जब पधारते हैं उससे पहले वसुदेव जी गोकुल में जाकर गोवर्धन पर्वत पर बैठकर तपश्चर्या करते हैं। और उस तपश्चर्या से कारण उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, उनको देव की पत्नी के रूप में प्राप्त होती है। और बाद में भगवान कृष्ण वासुदेव बनकर वसुदेव के घर प्रकट होते हैं। हालांकि यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म की कथा है। वैसे तो कल भगवान कृष्ण का जन्म है, जन्माष्टमी कल है। लेकिन जैसे वो कारागृह में भगवान कृष्ण के आविर्भाव होने से पहले देवता देवकी के गर्भ में जाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं ना, उसी तरह से कल भगवान का प्रादुर्भाव है, कल भगवान द्वारिकाधीश पधारेंगे। लेकिन उससे पहले आज कृष्ण प्राकट्य की कथा भी यहाँ कूर्म पुराण में आती है। तो जिस तरह से गर्भ में जाकर देवताएं स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करते हैं, उसी तरह से जन्माष्टमी के पूर्व सप्तमी के दिन हम भी गर्भ में रहकर ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा भाव करते हैं। सगोवर्धन मासाद्य तताप विपुलम तपः वरम तस्मै ददो देवो ब्रह्मा लोक महेश्वर। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं और कहते हैं कि आपके तप से हम प्रसन्न हुए हैं। वंशस्य चाक्षयाम कीर्तिम गान योग मनुत्तमम गुरोरभ्युतिकम विप्राह काम रूपित्वमेव च सलब्ध्वा वरम अव्यग्रो वरेण्यम वृषवाहनम पूजयामास गानेन स्थाणुम त्रिदश पूजितम। यहाँ भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका वंश अक्षय रहे, अक्षुण्ण रहे, अनवरत रहे। लेकिन ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपके वंश में यदि भगवान शंकर की भक्ति होती रहेगी, तो भगवान शिव की आराधना होगी, तो आपका वंश अक्षय रहेगा, ऐसा यहाँ कहा है। वृषवाहनम, ऐसा भगवान शंकर का यहाँ विशेषण दिया है। वृषभः वाहनम अस्ति यस्य सः वृषवाहनः तम वृषवाहनम, ऐसा कहते हैं। और त्रिदश पूजितम, सभी देवता जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे स्थाणुम भगवान शंभुम शंकरम शिवम सोमनाथम विश्वनाथम। तो भगवान शिव को याद करते हुए ये आनक दुंदुभी से वार्तालाप कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो उसी तरह से आगे जाके उनको भार्या के रूप में देवकी प्राप्त होती है। देवकी के साथ उनके विवाह होते हैं। आनक दुंदुभी का अभिजीत नामक एक वीर पुत्र था। अभिजीत का पुनर्वसु और उनसे आहुक का जन्म हुआ। हे द्विजोत्तम, आहुक के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान, उपदेव, सुदेव तथा देवरक्षित नाम वाले चार वीर पुत्र हुए। और उनकी 7 बहन थी। उन 7 बहन में एक है देवकी। तो देवकी की बाकी की बहनों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। और इसीलिए एक पुराण जो है वो दूसरे पुराण का उपबृंहक है। तो ये हमें समझना है। तो वो कौन सी उनकी बहन थी? 7 बहनें, वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा, सुव्रता और देवकी। इसमें देवकी सबसे बड़ी थी।
और वो वसुदेव को दी गई। उग्रसेन के न्यग्रोध, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान तथा शंकु नाम वाले पुत्र थे। तो कंस को भी 5 भाई थे, उनके नाम यहाँ दिए हैं। हमें केवल भागवत के माध्यम से इतना पता था कि उग्रसेन का पुत्र कंस है, लेकिन कंस के भी न्यग्रोध, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान और शंकु नाम वाले उनके भाई थे, उग्रसेन के पुत्र थे। तो यहाँ आगे जाके वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जिसको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, और हलायुध बलराम संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेषावतार के रूप में आते हैं। लेकिन वो किस लिए आते हैं? तो कि भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार करके उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। तो यहाँ ये बात एक समझने जैसी है कि भगवान कृष्ण को और बलराम को पृथ्वी पर आने में भी भृगु ऋषि का शाप कारण रूप है। भृगु ऋषि ने कुछ शाप दिया था, उस शाप के कारण कृष्ण और बलराम, माने राम और बलराम दोनों आए हैं, कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं, शरीर स्वीकार करते हुए देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए हैं और आए हैं। वासुदेव की आज्ञा से कौशिकी देवी वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई, यशोदा की पुत्री हुई, जिसे हम कभी कभी योग माया कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं सुषेणा, उदाई, भद्रसेन, महाबल, रुजुदास, भद्रदास और कीर्तिमान, ये सभी वासुदेव के बड़े भाई थे, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। 9वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में भी आता है और 10वें स्कंद में भी नाम आते हैं। किन के नाम आते हैं? भगवान कृष्ण के आने से पहले जो देवकी के प्रारंभ के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, उन पुत्रों के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। और वक्षस्थल वाले, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले अच्युत कृष्ण को जन्म दिया देवकी और वसुदेव ने। तो यहाँ कूर्म पुराण के पूर्व भाग में 23वें अध्याय में भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। तो कल तो है उनका प्रादुर्भाव, लेकिन हमारे यहाँ कूर्म पुराण में आज ही भगवान पधारे हैं। तो हम एक बार केवल जय घोष करके आगे बढ़ते हैं। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो इसी तरह से वसुदेव देवकी के द्वारा साक्षात विष्णु के अक्लिष्ट कर्मा भगवान कृष्ण के 2 अद्भुत विशेषण दिए हैं। एक विशेषण है अक्लिष्ट कर्मा और दूसरा विशेषण है अद्भुत कर्मा। अद्भुत कर्म करने वाले और अक्लिष्ट कर्म करने वाले, जिनके कर्म ऐसे हैं कि किसी भी तरह की बुद्धि हमारे पास हो तो भी हम उनको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि से समझ में आए ऐसी जिनकी लीलाएं नहीं है, उनको अक्लिष्ट कर्मा कहते हैं। और जिनकी लीलाओं को सुनकर हमारी भौं ऊपर हो जाए, हमारी भ्रू ऊर्ध्व गति को प्राप्त करे, उसको कहते हैं अद्भुत कर्मा। तो ऐसे अद्भुत कर्मा और अक्लिष्ट कर्मा भगवान कृष्ण के 16,000 पत्नियां थी, उनके सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से चारुदेषण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा शंख नाम वाले महान बलशाली और पराक्रम संपन्न पुत्र हुए। तो भगवान कृष्ण ने जितने भी विवाह किए हैं, सभी पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं, ऐसी कथा सुनने को मिलती है। और पुत्री का भी अवतरण होता है। लेकिन वो रुक्मिणी से होने वाले 10 पुत्र कौन से थे? तो ये यहाँ समझने जैसा है कि प्रद्युम्न के भाई कौन से हैं। तो यहाँ प्रद्युम्न के भाइयों के नाम भी यहाँ दिए हैं। चारुदेषण, सुचारुश्च, चारुवेशो, यशोधर, चारुश्रवास, चारुयशा, प्रद्युम्न, शंख एव च। इस तरह से सभी के नाम दिए हैं। जब रुक्मिणी से पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा जब पता चला, किसको पता चला? तो भगवान कृष्ण की एक और पत्नी थी। उस पत्नी को जब पता चला कि रुक्मिणी को पुत्र हुए हैं, तो वो पत्नी भी भगवान कृष्ण के पास आकर कहती है कि मुझे भी पुत्र चाहिए। और उस पत्नी का नाम था जाम्बवती। रुक्मिणी से उत्पन्न इन वीर पुत्रों को देखकर पवित्र भाव वाली जाम्बवती ने भी अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा कि मैं भी विशिष्ट गुण वाले पुत्रों को प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मुझे भी श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। तब जाके भगवान कृष्ण ने, भगवान हरि ने, भगवान नारायण ने जाम्बवती को श्रेष्ठ पुत्र देने के लिए भगवान शंकर की उपासना की। तो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतति प्राप्ति के लिए भी भगवान शंकर की आराधना होती है। ये बात भगवान कृष्ण विशेष रूप से यहाँ कूर्म पुराण में स्पष्ट करते हैं।
भगवान कृष्ण किस तरह से भगवान शिव की आराधना करते हैं और आराधना करने के पीछे कारण कौन सा है? जाम्बवती को श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। हालांकि वही पुत्र पूरे यदुवंश के संहार का कारण बनता है, जिसको हम सांब कहते हैं। वो सांब की कथा यहाँ आती है। सूत जी कहते हैं, अथ देवो ऋषिकेशो भगवान पुरुषोत्तम तताप घोरम पुत्रार्थम निदानम तपसस्तपः। निदान, उत्कृष्ट तपस्या जब की जाती है तो उसे निदान कहते हैं, तपस्या का निदान कहते हैं। तो कसौटी करने वाली, परीक्षा करने वाली तपश्चर्या, ऐसी तपश्चर्या को पुराण में निदान शब्द के नाम से जाना जाता है। तो स्वेच्छयाप्यवतीर्णोऽसौ कृतकृत्योऽपि विश्वधृक् चचार स्वात्मनो मूलम बोधयन् भावमेश्वरम्। जाम्बवती के कहने पर श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण भी भगवान शिव की आराधना के लिए चले जाते हैं। अयं स भगवान एक साक्षात् नारायण पर आगच्छत्यधुना देव पुराण पुरुष स्वयं। स्वयं पुराण पुरुष होते हुए भी वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्रुत्वा श्रुत्वा हरिस्तेषां वचांसि वचनातिगः ययौ स तूर्णं गोविंदः स्थानं तस्य महात्मनः। घूमते फिरते हुए भगवान गोविंद, भगवान हरि तपस्वियों के वचनों को केंद्र में रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण भी ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान शंकर की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। तो हमारे लिए यहाँ उपदेश क्या है? हम भी कोई उपासना करना चाहते हो तो वो उपासना करने से पहले गुरुजनों का, गुरुदेव का, महापुरुषों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और मार्गदर्शन लेने के बाद उपासना करनी चाहिए। नहीं तो कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो उपासना कुछ उल्टी दिशा में, कुछ अलग दिशा में जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ ऋषि मुनियों के कहने पर वो चले जाते हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। नदीनां तीर संस्थानि स्थापितानि मुनीश्वरैः लिंगानि पूजयामास शंभोरमित तेजसः। भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की है नदियों के तट पर, और दृष्ट्वा दृष्ट्वा समायान्तम यत्र यत्र जनार्दनम पूजयान चक्रीरे पुष्पे रक्षतैस्तत्र वासिनः। तो इस तरह से भगवान शंकर की लिंग के रूप में स्थापना करने का भी भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लेकर शिव की आराधना करना प्रारंभ किया है। दृष्ट्वा तम योगिनाम श्रेष्ठम भस्मोद्धुलित विग्रहम जटाचीर धर्म शांतम ननाम शिरसा मुनि। एक बार कोई एक योगी को भस्म से आच्छादित शरीर से ढके हुए, भस्म से जिनका शरीर पूरा ढका हुआ था, ऐसे जिन्होंने जटा और चीर धारण किए हैं, अत्यंत शांत मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उपमन्यु को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने कहा, आसन पर बिठाया और पूजा की। मुनि कहते हैं, हम जानते हैं कि वाणी की उत्पत्ति के स्थान आप हैं। स्वागतम ते ऋषिकेश सफलानी तपांसी नः। हे ऋषिकेश, आपका स्वागत है। जैसे रामायण में, अरण्य कांड में ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाकर जाकर भगवान राम सबको दर्शन देते हैं, उसी तरह से यहाँ कूर्म पुराण में यह कथा आती है कि भगवान कृष्ण भी जंगल में, वन में, अरण्य में तप कर रहे हुए सभी ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए जाते हैं और ऋषि मुनि कहते हैं, आज हमको हमारे तपश्चर्या का फल मिला कि आपका दर्शन हुआ। स्वागतम ते ऋषिकेश सफलानि तपांसिनः यत् साक्षादेव विश्वात्मा मद्गेहम विष्णुरागतः। आज हमारे घर विष्णु पधारे हैं, स्वागत है आपका। व्याजहार महायोगी वचनम प्रणिपत्य तम। तो भगवान उन्हें प्रणाम कहकर कहते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान द्रष्टुम इच्छामि गिरिशम कृत्तिवाससम। देखिए यहाँ भगवान कृष्ण उपमन्यु से क्या कहते हैं कि मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि मैं कृत्तिवास का दर्शन करना चाहता हूँ। कृत्ति माने चर्म, गज के चर्म को कृत्ति कहते हैं। तो गज चर्म को धारण करने वाले में भगवान सदाशिव का दर्शन करना चाहता हूं, तो आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। संप्राप्तो भवत स्थानम भगवत दर्शनोत्सुकः। मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्सुक हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें। कथम स भगवानीशो दृश्यो योग विदाम वरः मया चिरेण पुत्राम द्रक्ष्यामि तमुमापति।
उस उमापति को अल्प समय में भी मैं कहाँ दर्शन कर पाऊंगा, वो आप मुझे कृपा करके बताइए। तब जाके उपमन्यु कहते हैं कि आपको पार्वती सहित भूतों के नाथ भगवान सदाशिव, जिसको महेश्वर कहते हैं, रुद्र कहते हैं, ऐसे भगवान सांब सदाशिव आपको दर्शन देंगे। यही प्रभु कृष्ण द्वैपायनवाद भगवान व्यास ने भी ईश्वर की, भगवान शंकर की दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करने की उपासना यही रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में की थी। तो आप भी यही उनकी उपासना करें, महाकाल के दर्शन आपको यही हो जाएंगे। उपमन्यु कहते हैं यही आपको मिल जाएंगे। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावरणी के यहीं पर महादेव की आराधना करने पर योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की थी। भगवान वेद व्यास ने भी भगवान शंकर की आराधना करने के बाद 18 पुराण रचने की शक्ति प्राप्त की थी। ऐसा उपमन्यु भगवान कृष्ण को कहते हैं। यहैव संहितां दृष्ट्वा कापेयश्चांशपायनः महादेवं चकारे मां पौराणिं तन्नियोगतः। भगवान सांब सदाशिव की कृपा से ही पुराण रचने के लिए वेद व्यास जी प्रवृत्त हुए थे, ये कह रहे हैं। द्वादशैव सहस्राणि श्लोकानां पुरुषोत्तम, ये कूर्म पुराण हालांकि 12,000 श्लोक वाला ये पुराण है, ऐसा एक प्रमाण यहाँ मिलता है। इसी पुराण की पुष्पिका में हमें एक वाक्य सुनने को मिलता है, षट्साहस्री संहिता, 6,000 श्लोक वाला कूर्म पुराण है। लेकिन यहाँ उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को वेद व्यास जी ने शिव की आराधना करके 12,000 श्लोक संख्या वाला कूर्म पुराण रचा था, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ एक मत ये भी मिलता है कि कूर्म पुराण में 12,000 श्लोक थे उस समय में। कालक्रम में हमारे पास तो बहुत अल्पसंख्यक वाला ये कूर्म पुराण प्राप्त हुआ है। लेकिन इन सभी पुराणों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि वास्तव में किस पुराण का क्या कलेवर था, क्या स्वरूप था, क्या श्लोक संख्या थी, कौन सी कथाएं थी उसमें। और इसीलिए हमें सभी पुराणों का अध्ययन करना है, क्योंकि सभी परस्पर सब पुराण का एक दूसरों के साथ संगम है, उपब्रह्मण है। तो पूर्व काल में भृगु ने भी यही तपश्चर्या करके शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था। भगवान शंकर की आराधना करने से पुत्र प्राप्त होता है, यही सारी बात उपमन्यु कृष्ण से कहते हैं। क्योंकि उपमन्यु अपने योग बल से, तपोबल से वो ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि जाम्बवती के कहने से कृष्ण तपश्चर्या करके पुत्र प्राप्ति के हेतु से ही निकले हैं द्वारिका से। तो वो सारी ऐसी ही बातें बताते हैं कि किन लोगों ने तपश्चर्या करके पुत्र को प्राप्त किया, किन लोगों ने तपश्चर्या करके पुत्र को प्राप्त किया। यही सारी कथाएं उपमन्यु कृष्ण को सुनाते हैं। बाद में पता चलता है कि कृष्ण भी पुत्र कामना से ही आए हैं। तो इसी तरह से वहां जब संवाद कर रहे थे उसी समय उपमन्यु जो है वो भगवान कृष्ण को कहते हैं, ततो बहुति थे काले सोम सोमार्ध भूषण। ऐसे ही चर्चा करते हुए, तपश्चर्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ, तो उसी जगह पर जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, या तो चंद्रमा जिसके मस्तक का आभूषण है, ऐसा चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़ भगवान सांब सदाशिव पार्वती सहित वहां प्रकट हुए। अदृश्यत महादेवो व्योम्नि देव्या महेश्वरः, देव्या सह पार्वत्या सह महेश्वरः तत्र प्रकटितः, वहां प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण जो है वो उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, इच्छाम्यात्म समम पुत्रम त्वद्भक्तम देहि शंकर। हे शंकर, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, आप मुझे दीजिए। तब जाके भगवान शंकर भी कहते हैं, तथास्तु, आपको मिलेगा। हालांकि मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, लेकिन आपने ये मनोरथ व्यक्त किया है तो आपको पुत्र मिलेगा। लेकिन भगवान शंकर एक बात ये भी कहते हैं, नावयोर विद्यते भेद एकम पश्यन्ति सूरय। आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। ऋषि मुनि जो है वो हम दोनों को एक ही मानते हैं। तो आप मुझसे पुत्र चाहते हैं, हालांकि मेरा जितना सामर्थ्य है उतना ही सामर्थ्य आपका है। लेकिन जैसे वो डॉक्टर अपने खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता है ना, उसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरा जैसा पुत्र किसी और को दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा जैसा पुत्र चाहूं तो नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं आपके जैसा कोई पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान शिव पुनः एक बार हरि और हर का एक ही रूप है, ऐसा यहाँ एक विषय स्पष्ट करते हैं। प्रगृह्य कुषणम, ये एक श्लोक अद्भुत है। इतनी बात करते करते भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा
और हाथ पकड़ के वो ले गए। पुत्र तो मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ कैलाश पर चलिए। ये अद्भुत एक कथा यहाँ आती है। इतना अच्छा संवाद हो रहा है, और संवाद में जैसे कहते हैं ना, ये मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ कैलाश पर चलिए। तो उसी तरह से बहुत अच्छी तरह से भगवान शंकर जो है वो कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए, प्रगृह्य कृष्णम भगवान अथेशः करेण देव्या सह देव देव, भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वो चलते हैं कैलाश की ओर। संपूज्य मानो मुनि सुरेश जगाम कैलास गिरिम गिरीश, वो गिरीश, गिरीश शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, भगवान नारायण भी होता है और भगवान शंकर भी होता है। गिरीणाम पर्वतानाम ईशः गिरीशः शंकरः, किंतु वाण्याः सरस्वत्याः आराधकः गिरीशः भगवान नारायणः। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़कर वो ले जाते हैं। कृष्ण कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं, और कैलाश पर्वत पर जब विहार करने के लिए जाते हैं तो कैलाश पर्वत पर विद्यमान जितने भी लोग हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हैं, वो सब भगवान कृष्ण को देखकर कृतकृत्य हो जाती है। ये एक अद्भुत अध्याय है। यहाँ 113 श्लोक वाला ये अध्याय है, लेकिन बहुत अद्भुत अध्याय है। कि जैसे कि भगवान शंकर ने कृष्ण को कहा हो कि आप मेरे घर पधरामणी करें, और पधरामणी करने के लिए वो ले आए हों, और कैलाश पर जितने भी जीव विद्यमान हैं, उन सभी जीवों को हरिहर का दर्शन कराना चाहते हो भगवान शिव। इस आशय से यहाँ पूरे कैलाश का वर्णन दिया है, और बहुत अच्छी तरह से कृष्ण वहां सब जगह पर विहार करते हैं। विहार करने में इतना समय व्यतीत हो जाता है कि कृष्ण द्वारिका भूल जाते हैं। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको पता चलता है। एतस्मिन्नेव काले तु नारदो भगवान ऋषि दृष्ट्वा कैलास शिखरे कृष्णम द्वारवतीम गतः, उसी समय में देवर्षि नारद जो है वो द्वारिका जाता है, और द्वारिका में सब देवर्षि नारद जी से पूछते हैं कि बहुत समय से कृष्ण यहाँ से गायब है, कहीं चले गए, कहाँ है वो, आजकल कहाँ है। तो देवर्षि नारद तो हर जगह पर घूमते हैं, तो कहते हैं कि देवर्षि नारद कहते हैं कि अभी भगवान जो है वो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ है। तो ये सब कहते हैं कि आप उनसे कहिए कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे, कृपा करके वो यहाँ आए। तो उसी तरह से भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से कैलाश पर्वत का विहार यहाँ बताया है। श्रुत्वा पौरजनास्तूर्णम कृष्णागमनम उत्तमम मंडयान चक्रीरे दिव्याम पुरीम द्वारवतीम शुभाम। नारद जी से आश्वासन पाते ही सभी लोगों ने द्वारिका को सजाना धजाना शुरू कर दिया है। आज हम भी सुनते थे कि कल भगवान का प्रादुर्भाव है, द्वारिका को बहुत अद्भुत रूप से सजाया गया है भगवान के आगमन से पूर्व। एष देवो महादेवः सदा संसार भीरुभिः ध्येयः पूज्यश्च वन्द्यश्च ज्ञेयो लिंगे महेश्वरः। फिर से एक बार हरिहर एक ही स्वरूप है, ऐसा यहाँ भाव स्पष्ट किया है। भगवान कृष्ण ने बहुत लंबे समय तक कैलाश में विहार किया है, और उस विहार करते करते बाद में वो पुनः एक बार अपनी द्वारिका नगरी की ओर लौटते हैं, और द्वारिका वासियों को पुनः एक बार भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलता है। कैलाश पर जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण के वियोग में म्लान मुख हो जाते हैं, और इसी समय में लिंगम तल्लयनाद ब्रह्मन ब्रह्मणः परमं वपुः, भगवान कृष्ण ने पुनः एक बार भगवान शंकर की लिंग के रूप में आराधना करने का जगत को, संसार को उपदेश दिया है। और इसी के साथ जगाम मनसादेव मीशानम विश्वतो मुखम एवं स वासुदेवेन व्यारुतो मुनि पुंगवः, वासुदेव के द्वारा कहे जाने पर मार्कंडेय मुनि विश्वतो मुख देव ईशान शंकर का ध्यान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को महेश्वर की कृपा से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। भृगु आदि महर्षियों द्वारा सब द्वारिका में आते हैं। भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा स्वधाम गमन की बात सुनते हैं। ऋषि मुनि ही भगवान को प्रणाम कर कर कहते हैं कि अब आपको पृथ्वी पर आना है। जब लीला कार्य समाप्त हो जाता है तो भी भृगु आदि ऋषि मुनि भगवान को कहते हैं कि प्रभु अब आपका काल हो गया है, आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। जैसे वहां भृगु भगवान कृष्ण को कहते हैं, उसी तरह से यहाँ हमें भी घटिका यंत्र कहता है कि काल होने को जा रहा है। लेकिन शिव से द्वेष करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, और भगवान नारायण स्वयं शिव की महिमा व्यक्त करते हुए अपने कुल का संहार करके स्वधाम गमन के लिए लीला का उपसंहार करते हैं। ये कथा यहाँ कूर्म पुराण में दी है। व्यासदेव अर्जुन को चारों युगों के गुण धर्म सुनाते हैं। हर एक युग का क्या धर्म है,
तो उसमें से एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है वो हमें देखना चाहिए। ध्यानम परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेव कलौ युगे। कृत युग में, सतयुग में ध्यान का महत्व था, त्रेता युग में ज्ञान का महत्व था, द्वापर युग में ज्ञान का महत्व था और कलयुग में दान का महत्व है। तो कलयुग में यदि किसी का सबसे ज्यादा महत्व है तो वो दान का महत्व है, चाहे वो विद्या का दान हो, वस्त्र का दान हो, भूमि का दान हो, सुवर्ण का दान हो, वस्त्र का दान हो, जो भी हो। कृत युग में ब्रह्मा पूजे जाते थे, त्रेता युग में भगवान भास्कर पूजे जाते थे, द्वापर युग में भगवान नारायण पूजे जाते हैं और कलयुग में भगवान सांब सदाशिव पूजे जाते हैं, जो शिव के रूप में कहा है यहाँ। ब्रह्मा कृत युगे देव त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलौ रुद्रो महेश्वर। बहुत बहुत सारे पुराणों में चारों के चार युग के धर्मों की कथा आती है। तो कोई संशोधन करना चाहता हो छात्र तो उसको ये भी एक विषय ऐसा रख सकता है कि विविध पुराणों में चतुर्युग के धर्म और उसमें विशेष रूप से कलयुग के धर्म। तो यहाँ कलयुग का भी वर्णन किया है और इस तरह से चारों युग में कौन से युग में किसका महत्व था ये सब यहाँ बताया है। कलयुग के धर्म का वर्णन भी यहाँ किया है। आज कलयुग का वर्णन करने के लिए हमें पुराण नहीं पढ़ने चाहिए, केवल साक्षी भाव से जगत को देखना चाहिए। साक्षी भाव से जगत को देखेंगे तो पता चलेगा पुराण में कलयुग का जो वर्णन किया है वही हमें सब बाहर देखने को मिलता है। जिसमें भागवत महापुराण के महात्म्य में आता है ना, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः, उसी तरह से यहाँ भी आता है अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पथाः प्रमदाक्येश शूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे। अट्टशूला जिसका अर्थ होता है अट्टम अन्नम, शूलम विक्रय, अन्न का विक्रय करेंगे करेंगे ब्राह्मण लोग, ऐसा कलयुग होगा। और शिवशूला जिसमें शिवो वेद, वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। तो अन्न को और ब्रह्म को विक्रय करते हुए ब्राह्मण आपको जिस समय में देखने को मिलेंगे उस समय को आप अवश्य मानेंगे वो कलयुग है। इसका अर्थ ये होता है ब्राह्मण को अन्न का और वेद का विक्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। तो इसी तरह से यहाँ कलयुग का भी बहुत विस्तृत वर्णन दिया है। लेकिन कहते हैं कलयुग में भी जो भगवान शंकर को प्रणाम करेगा वो प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करेगा। ये नमंति विरूपाक्षम ईशानम कृत्तिवाससम प्रसन्न चेतसो रुद्रम ते यान्ति परमं पदम। इस तरह से भगवान वेद व्यास अर्जुन को चार युग के धर्म बताते सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा एक कलयुग आ गया है। तो यहाँ कहा है कि सत्यवती के पुत्र व्यास और देवकी के पुत्र कृष्ण, इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के जैसा आपको और कोई शिव भक्त नहीं मिलेगा अर्जुन। ऐसा व्यास कहते हैं अर्जुन को, मेरे जैसा सत्यवती पुत्र व्यास। और दूसरा कहते हैं देवकी का पुत्र कृष्ण, एक कृष्ण द्वैपायन व्यास और एक कृष्ण। ये दो जो भगवान शिव के भक्त है ना, ऐसे शिव भक्त आपको और कोई नहीं मिलेगा। ऐसा वेद व्यास जी अर्जुन जी को कहते हैं। ये आत्मश्लाघा नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं नार्जुनेन समशंभुर भक्त्या भूतो भविष्यति मुक्त्वा सत्यवती सूनुम कृष्णम वा देवकी सुतम तस्मै भगवते नित्यम नमः सत्याय धीमते। और इसीलिए ऐसी बात कहने वाले वेद व्यास जी को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा कहते हुए यहाँ सुत पुराणी जी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने जो वक्षस्थल प्रताड़ित करते हुए कहा था ना कि मेरा जैसा शिव भक्त आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे बार बार अपने गुरु जी को प्रणाम करने का मन करता है और इसलिए मैं बार बार गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तस्मै भगवते नित्यम नमः सत्याय धीमते पाराशर्याय मुनये व्यासायामित तेजसे। कृष्णद्वैपायन साक्षात विष्णुरेव सनातनः कोयन्यस्तत्वतो रुद्रम व्यतीतम परमेश्वरम। वेद व्यास को छोड़कर भगवान शिव को अच्छी तरह से जानने वाला और है कौन। उसके बाद व्यास जी वाराणसी जाते हैं, जैमिनी आदि अपने शिष्य को मिलते हैं और जैमिनी आदि जो हैं वो सब शिष्य अपने गुरु जी को प्रश्न करते हैं। और इसमें जैमिनी मुनि ने जो प्रश्न किए हैं ना वो प्रश्न बहुत अद्भुत है। क्या ध्यान श्रेष्ठ है, यज्ञ श्रेष्ठ है, तप श्रेष्ठ है, दान श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है आप मुझे बताओ। मौन श्रेष्ठ है या अहिंसा, सत्य श्रेष्ठ है या संन्यास, दया श्रेष्ठ है या दान, अध्ययन श्रेष्ठ है या तीर्थ यात्रा, इंद्रिय निग्रह श्रेष्ठ है या कोई गुह्य साधन है, आप कृपा करके बताओ। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। और तब जाके वेद व्यास जी कहते हैं ये इन सारी बातों को आप बाजू पर रख दो।
ये सब श्रेष्ठ है, ये अधम है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप श्रेष्ठ के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूँ और वो सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शंकर की आराधना। और वो भी वाराणसी में भगवान शंकर की आराधना, और जिसको कहते हैं अविमुक्तेश्वर क्षेत्र। वाराणसी के बहुत सारे नाम दिए हैं यहाँ कूर्म पुराण में। वाराणसी, शिवलोक, अविमुक्तेश्वर, अविमुक्तेश्वर क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे नाम दिए हैं। तो वाराणसी में आप जाएंगे और वहां जाकर आपको भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। और इसके लिए वाराणसी के लिए एक और शब्द दिया है जिसके पर थोड़ी दो बात कहने का मन करेगा। उसको दिया गया है शब्द एक महाश्मशान। महाश्मशान कहा है। हालांकि महाश्मशान क्यों कहा है उसका एक कारण दिया है। श्मशान में केवल शरीर जलता है, लेकिन महाश्मशान में तीनों प्रकार के शरीर जले जाते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तीनों शरीर जहां भस्मीभूत हो जाते हैं उसे महाश्मशान कहते हैं। हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जो श्मशान की व्याख्या है, वो व्याख्या यहाँ नहीं लेनी है। तीनों प्रकार के शरीर को नष्ट करने का जिस क्षेत्र में सामर्थ्य है उसको वाराणसी कहते हैं। वारणा और असी नाम की दो नदियां जहां बहती है उसको वाराणसी कहते हैं। जहां गंगा त्रिपथगामिनी सदा सर्वदा बहती है उसको वाराणसी कहते हैं। इस तरह से यहाँ वाराणसी का बहुत अद्भुत महिमा गाया है भगवान वेद व्यास ने, और वो भी अपने शिष्यों के सामने। मोक्षम सुदुर्लभम मत्वा संसारम चाति भीषणम अस्मना चरणौ हत्वा वाराणस्याम वसे नरः। कैसी बात कही है बताओ। ये श्लोक क्या कहता है? एक बार वाराणसी में जाने के बाद व्यक्ति को अपने हाथ से कोई बड़ा पत्थर उठाना चाहिए और अपने दोनों पैर तोड़ देने चाहिए, ताकि वो वहां से निकलकर कहीं न जाए और वाराणसी में ही रह जाए। ऐसी बात यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं कि अपने ही पैरों को कुचल दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, ताकि आप फिर से चल के कहीं जाने का विचार ही न करो। अनुगंगम वाराणसी दीक्षितम वचः। तो इस तरह से यहाँ वाराणसी का बहुत अद्भुत महिमा गाया है। जन्म जन्मांत जन्मांतर सहस्रेषु यत् पापम पूर्व संचितम अविमुक्तम प्रविष्टस्य तत्सर्वम व्रजति क्षयम। बहुत सारे जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हो और आप वाराणसी में जाके अविमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करो। हालांकि ये प्रकरण पढ़ते पढ़ते तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे ही श्रावण महीना समाप्त हो, वाराणसी में जाकर एक बार अविमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किया जाए। क्योंकि वाराणसी में रहने वाले भी बहुत कम लोगों को पता है अविमुक्तेश्वर महादेव कहाँ है। क्योंकि यहाँ ऐसा कहा है एक श्लोक में कि अविमुक्तेश्वर बहुत गुप्त स्थान है। वाराणसी में रहने वाले भी विद्वान, ज्ञानी, पंडित लोग भी नहीं जानते हैं। ऐसा यहाँ इसमें एक श्लोक आता है। वाराणस्याम महादेवम यर्चयन्ति स्तुवन्ति वै सर्व पाप विनिर्मुक्ता सेविघ्नेया गणेश्वराः। तो भगवान शिव के गण बन जाते हैं। यहाँ भगवान साक्षात महादेव रहते हैं। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, मैं कहीं से भी दूर जा सकता हूँ, लेकिन वाराणसी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ऐसा वाराणसी का महिमा यहाँ भगवान ने गाया है। वाराणस्या परम स्थानम न भूतम न भविष्यति। वाराणसी जैसा स्थान और कोई भविष्य में होने वाला नहीं है। इसी तरह से इस वाराणसी का जो व्यक्ति स्मरण करेगा वो अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करेगा, और ये वाराणसी की कथा जिस किसी को भी सुनाएगा वो भगवान शंकर का गण बन जाएगा, रुद्र बन जाएगा, ऐसा कहा है। और अंतिम अध्याय में भी वाराणसी के अंदर एक ओंकारेश्वर महादेव है, एक कृत्तिवासेश्वर लिंग का महात्म्य है, जो भगवान शंकर ने कृत्तिवासा नाम पड़ने का वृत्तांत दिया है। तो एक हाथी था, हालांकि एक दैत्य था, लेकिन वो दैत्य हाथी का रूप धारण करके सबको पीड़ा देता है, सबको परेशान करता है। तो भगवान शंकर उस हाथी को मार देते हैं और उस हाथी का जो चर्म होता है उस चर्म का वस्त्र बनाकर पहनते ही वो वाराणसी में रह जाते हैं। तो भगवान शंकर का एक नाम हो जाता है कृत्तिवास। तो इसी तरह से वाराणसी में कृत्तिवास को भी हम प्रणाम करें। उसका एक नाम है कृत्तिवास क्षेत्र। और यहाँ कहते हैं जो भगवान शंकर को शतरुद्रीय जप करता है वो आगे जाके युगे युगे यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेद पारगाः उपासते महादेवं जपन्ति शतरुद्रीयम। शतरुद्रीयम जपंतम, जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता रहता है ना, वो शिव का गण बन जाता है। त्रिलोचन महादेव सदा सर्वदा उसकी स्तुति करते हैं जो रुद्री का पाठ करता है। इस तरह से यहाँ आराधयन्ति प्रभुमीशितारम वाराणसी मध्यगता मुनीन्द्राः यजन्ति यज्ञैरभिसन्धिहीनः स्तुवन्ति रुद्रम प्रणमन्ति शंभुम। भगवान शंकर को, भगवान शंभु को
प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप भव को नमस्कार है। मैं स्थाणु पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ, हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव को अनेक रूपों में स्थित मानते हुए भगवान शंकर की आराधना करने में मेरी मति सदा सर्वदा प्रवृत्त रहे, ऐसे भाव के साथ जो स्तुति करते हैं, उसी स्तुति वंदना के साथ हम भी इसी तरह से पुराण की यात्रा से, पुराण कूर्म पुराण के माध्यम से कभी हम भगवान नारायण के बन जाएं, कभी हम भगवान सांब सदाशिव के बन जाएं, लेकिन हम ऐसे ही किसी के बने रहे ताकि और किसी के बनने की जरूरत न रहे और किसी को बनाने का विचार ना आए। ऐसी कुछ हृदय में भावना रखते हुए परम पावन श्रावण मास में हालांकि श्रवण करना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं तो हम खुद भी सुनते हैं, तो इतने 10 अध्यायों का कथन करने का और इन 10 अध्यायों का श्रवण करने का और इन 10 अध्यायों का स्वाध्याय करने का आदरणीय डॉक्टर श्री राजेश भाई ने हमें जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए हम ऋण स्वीकार करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए इन 10 अध्यायों के विषय वस्तु को भगवान सांब सदाशिव, भगवान अभिमुक्तेश्वर, भगवान कृत्तिवास को, भगवान सोमनाथ को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।